बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। ये मुझे अच्छा लग रहा है या फिर ये मुझे आइडिया अच्छा दे रहा है या फिर मुझे अच्छा फील करवा रहा है, आप उसको कर दो प्लीज़ रिकमेंड। उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जब ये ट्रॉफी आती है तो अच्छा लगता है। गलतियों से डरना नहीं। गलतियों से डरना गलतियां तो होगी ही होगी। मार्केटिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे जोर से बोलो, नहीं जोर से बोलो। जय माता दी। सर आज बताएं, बच्चों को ट्रॉफियां दी गई, सर्टिफिकेट दिए गए, क्या कुछ कार्यक्रम जो था डीएवी परिवार ने आयोजित किया? ये डीएवी परिवार में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की ओर से टेक फ्यूज़न ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी गई थी। उसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स के कई और डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। इट वाज ओपन कंपटीशन, तो उसमें बच्चों ने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और उनमें प्राइजेस भी लिए हैं। पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी रही है। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है और ये उम्मीद करता हूं कि आगे से जो इस डिपार्टमेंट के फंक्शन होंगे वो और ज़्यादा अच्छी तरह से और नए आइडिया के साथ रहेंगे और बच्चे इसी जोश के साथ, इसी आइडियाज़ के साथ और ज़्यादा संख्या में अगले आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमने अभी अपने कॉलेज लेवल तक ही किया था। अब हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम हम इंटर कॉलेज करेंगे। हो सकेगा तो हम सिर्फ इंटर कॉलेज अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बल्कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी अगले साल इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करवाएंगे, इवेंट करवाते रहेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू सर। ये देखिए, एक चमचमाती ट्रॉफी है, सुनहरे सर्टिफिकेट हैं और मुस्कुराता चेहरा है। इन तीनों चीज़ों का संगम है। क्या नाम है आपका? एलिजाबेथ। अच्छा, तो आपने क्या किया था एलिजाबेथ? प्रेजेंटेशन थी मेरी पीपीटी टेक फ्यूजन की। हमारी जो इवेंट थी उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, जिसमें मैंने पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करा था। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए थे, जिसमें से एक टॉपिक पे हमें अपनी मर्जी से एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी और रेफरेंस भी ले सकते थे हम, और वो हमें शोकेस करनी थी सबके सामने। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि पीपीटी को लेकर के कॉलेज लेवल से जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपने रिटायरमेंट तक जब भी अलग अलग मंच पर काम करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो पीपीटी जो होती है वो आपके ग्रोइंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो पीपीटी का मतलब क्या है? पीपीटी यानी कि किसी भी आप चीज़ को एक साथ लाकर, आप बहुत सारे जब डेटा को रिसर्च करते हो तो आप उसे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में एक इस तरह प्रेजेंट करते हो कि वो बहुत ही ब्रीफ हो, सबको समझ आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज लोगों तक प्रोवाइड कर सको। किसी भी चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आप जब पीपीटी तैयार कर रहे थे तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? मेरी एक्चुअली पीपीटी जो थी वो ChatGPT AI पे थी, तो मैंने ऑब्वियसली ChatGPT की भी हेल्प ली, AI की भी हेल्प ली और खुद भी रिसर्च करी उस टॉपिक के बारे में कि वो चीज़ है क्या। पहले मैंने उसे खुद समझा, उसकी एक ब्रीफ पीपीटी रेडी करी और फिर मैंने बाकी सबको भी उसके बारे में समझाया। तो लोगों को समझ आया? जी, मेरे ख्याल से तो समझ आया, इसलिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तभी मिला है। चलिए, थैंक यू। आइए सर, आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यदुनंदन शर्मा। अरे वाह शर्मा जी, मुस्कुराहट का क्या राज है, पहले ये बता दीजिए। ट्रॉफी मिल गई है। आपने क्या तैयारी की थी? ट्रॉफी दिखा दीजिए एक बार हमारे कैमरे में। और ये सर्टिफिकेट यदुनंदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शर्मा जी, आपने क्या कुछ तैयारी की थी, एक्टिविटी में क्या किया? मेरी प्रेजेंटेशन जैसे इनकी पीपीटी ठीक है। और मैं सेकंड प्राइज था। मेरा टॉपिक था सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के बारे में क्या हार्म होता है, क्या उसका फ़ायदा होता है। थोड़ा मीम कल्चर से भी रिलेटेड था, थोड़ा फनी भी था। तो आई होप कि जो ऑडियंस है उन्हें अच्छा लगा होगा उस टाइम पे। सोशल मीडिया हार्मफुल कैसे है, कैसे हार्मफुल है? एक तो होता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है और होता है कि एक अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है कि आप 5 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का आप कोई इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर रहे हो कि 30 सेकंड के बाद फिर से और 2 मिनट के अब्जॉर्ब कर रहे हो, उससे आपका ध्यान काफ़ी कम हो जाता है। तो आप जैसे 1 घंटे का लेक्चर हो जी, तो वो बैठा नहीं जाता बच्चों से, क्योंकि वो उन्हें आदत है कि 30 सेकंड में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। स्क्रॉल करने की आदत है। हाँ, स्क्रॉल करने की आदत है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा, हेल्पफुल कैसे है? हेल्पफुल कि आपको कम्युनिटी मिल जाती है, आपको नए नए आइडियाज़ मिल जाते हैं। अगर कोई आर्ट में इंटरेस्टेड है तो आर्ट के नए नए वीडियो मिल जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है। अच्छा, दुनिया को। और फनी क्या था इसमें? फनी था क्योंकि
ऑफ कोर्स कि जो हमें अच्छी लगती चीज़ें फनी वीडियोस होती है, कोई पिक्चर्स होती है, जो मीम्स बनते हैं जैसे पूकी बाबा का बनता था वैसे। तो आप जब पीपीटी तैयार कर रहे थे तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी, प्रिपेयर कैसे हुए थे इसके लिए कि आपने यही टॉपिक चूज़ करना है? जैसे सोशल मीडिया आपने चूज़ किया, काफ़ी जो है इस वक्त ये मुद्दा जो है वो बड़ा लोकप्रिय है और प्रचलित है इस वक्त। मोस्टली तो क्योंकि सोशल मीडिया क्यों? क्योंकि हम भी सोशल मीडिया ऑलमोस्ट कौन नहीं यूज़ करता, बट एटलीस्ट व्हाट्सएप सबके फ़ोन में होता है। टीचर्स के पास फेसबुक होता है, हमारे पास इंस्टाग्राम होता है, कईयों का स्नैपचैट होता है। तो काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है ये। आपको कौन सा बंदा आपको कहाँ मिलेगा कि जो सोशल मीडिया ना यूज़ करता हो। अच्छा चलिए, आप अपने रिसर्च के बाद किस निष्कर्ष पर पहुँचे? सोशल मीडिया यूज करना है या नहीं करना है या औसत पे रखना है? यूज़ करो पर लाइक थोड़े लिमिटेड अमाउंट में और थोड़ा एक्सपोजर उससे कम करके, और जो चीज़ आपको लगती है कि ये मुझे नेगेटिव थॉट दे रहा है वो आप हटा दो। वहाँ पे आप डू नॉट रिकमेंड आ जाता है, आप उसको क्लिक कर दो तो वो हट जाएगा, वो के पेज पे फिर से नहीं आता। जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या फिर ये मुझे आइडिया अच्छा दे रहा है या फिर मुझे अच्छा फील करवा रहा है, आप उसको कर दो प्लीज़ रिकमेंड। ठीक है, तो यही इशू है। ये बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। मैम आ जाओ, प्लीज आ जाओ। ये है महक नाम है आपका? यस सर। चलिए महक, ये फर्स्ट प्राइज है टैग फ्यूजन 2025 में और ये क्विज में फर्स्ट पोजीशन आया है। तो कौन कौन से सवाल आए थे? पहले तो महक ये बताइए। हमारे बहुत सारे सवाल आए थे, जैसे कि सीईओ कंपनीज का, और कौन सा हमें एआई कौन सी चल रही है आजकल के एआई के रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड, और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वेब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उसके रिगार्डिंग आए थे क्वेश्चन। तो कैसा रहा ये सारा टैग फ्यूजन 2025? आपके लिए कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और हमने ट्रॉफी जीती, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया। चलिए, जीते इसकी खुशी है या ट्रॉफी हाथ में इसकी खुशी है? जीते इसकी खुशी है, क्योंकि पार्टिसिपेट किया हमने तो हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। चलिए महक, दुनिया भर के बच्चे आपको हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज कन्वे करेंगे उन्हें? मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हमें ऐसे ही पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें ऐसे ही फ्यूजन जैसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, ताकि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो और हम अपने आप को अच्छे से बेहतर बना सके अपनी फील्ड में। थैंक यू महक। दिव्यांश, इसके हाथों में दो ट्रॉफियां हैं, एक है क्विज का और एक है कोड शेफ। क्या बात है, कोड शेफ क्या है भाई? कोड शेफ में हमने एरर्स फाइंड आउट करने थे प्रोग्राम्स में से। जैसे कि मतलब जो भी एरर्स आते हैं, जो भी चीज़ें गलत है हमारे प्रोग्राम में, वो फाइंड करनी थी एंड उन्हें डीबग। लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें प्रोग्राम्स दिए गए थे। हाँ जी, और उसमें हमें एरर्स फाइंड करने थे और सही आंसर्स को टिक मार्क करना था। एमसीक्यूज थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। साहब, दोनों तरफ ट्रॉफी आ गई। यस सर। है जी जी। क्विज में कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्विज में बहुत अच्छा रहा सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नई चीज़ें थी, काफ़ी ट्रेंडिंग थे, काफ़ी फंडामेंटल्स थे 2 राउंड्स में, एंड दोनों राउंड्स में काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। जी जी। चलिए, दोनों में से बेहतर किसे क्या चुनेंगे आपकी? आपने टैग फ्यूजन 2025 में जो 2 कंपटीशन में भाग लिया, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंजॉयबल क्या रहा मोमेंट? दोनों बहुत इंजॉयबल थे। जो हमारा कोड शेफ था उसमें फंडामेंटल्स थे जो कि हमारे टीचर्स ने हमें इतने अच्छे तरीके से क्लियर किए हुए थे कि हमें तैयारी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। हमारे टीचर्स ने शुरू से हमें ऐसे प्रिपेयर किया था कि हम बिना पढ़े भी जाके दे आए। एंड जो क्विज़ था उसमें फंडामेंटल्स भी थे एंड नई चीज़ें जो सीखने को मिली, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हुए थे हमारे से। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस मतलब गलत भी हुए थे, बट दैट वाज कि लाइक वो सीखने को मिला, वो अच्छे सीखने को मिला। सीखने के लिए गलतियां तो होती है सीखते वक्त। जी, छोटे साहब, मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? यही कि हर जो भी इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब ये ट्रॉफी आती है तो अच्छा लगता है। गलतियों से डरना, गलतियां तो होगी जब कुछ नया करेंगे। बिल्कुल, गलतियां। थैंक यू सोडी साहब, थैंक यू सो मच। अपिंदर, आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे? किस नेट चीज़ में? सेवी पे। ये क्या चीज़ है जी? नेट से भी नॉलेज ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और जो हमें प्रोजेक्ट दिया होता है हम उसे कोई भी एप्लीकेशन MS वर्ड से वगैरह या पावर पॉइंट से उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव इकट्ठी कर और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, जो भी इंटरनेट के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं। तो इसकी तैयारी आपने पहले की थी क्या? हाँ जी, कंपटीशन से पहले भी। BCA फर्स्ट सेम में हमने MS वर्ड जो है यूज किया हुआ था। MS वर्ड, हाँ जी। तो चलिए, इस बार जो है टैग फ्यूजन, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। अच्छा जी। चैलेंज कितनी आई इसमें? चैलेंज तो ठीक था, मतलब 100 था। हाँ, बट बढ़िया लगा पार्टिसिपेट कर थोड़ी एनर्जी, मतलब पता लगा कि इससे हमारी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और
बढ़िया लगा बस। ओवरऑल बढ़िया हाँ लगा। जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जीत या हार मायने नहीं रखती, ठीक है। बट हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीखते हैं। वाह, जी। थैंक यू जी। यस मतलब टोटल कितने बचे थे पीपीटी के लिए प्रेजेंटेशन वाले? 6 थे अच्छा, जी टोटल 6 थे। जी 6 में से 3 जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, जी बिल्कुल। और बाकी 3 कहाँ हैं? और बाकी 3 उनके भी अच्छे थे पीपीटी, लेकिन उनको भी सर्टिफिकेट। कोई बात नहीं। राय साहब ये बताइए आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? मेरा तो मतलब काफ़ी सही रहा। मैंने कॉलेज में पहले ही डिसाइड किया था कि मेरे को हर एक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। हाँ? और मैंने किया, हर एक में, फुटबॉल में भी किया, तो इसमें भी। तो मतलब इससे नई से नई चीज़ें पता चलती है बंदे हर एक नई से नई चीजें। तो आपका टॉपिक क्या था पीपीटी के? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपने भी तैयार किया? जी मेरा भी सेम। क्या रिसर्च रहा आपका सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया के बारे में पता चला और उसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो पता चली हमें। क्या एडवांटेज है सर? तो इसमें जैसे कि हम अपना सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने बिजनेस या अपने कोई स्टोर्स ओपन कर सकते हैं और उसको इजीली हम सेल आउट कर सकते हैं और कस्टमर को, न्यू कस्टमर से अटैच हो सकते हैं। मार्केटिंग कर सकते जी, हैं मार्केटिंग। सोशल मीडिया के माध्यम जी। से। ये एडवांटेज है इसका। जी। और डिसएडवांटेज क्या है इसका? और डिसएडवांटेज ये है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब स्क्रॉल कर लेते हैं हम, अपना हमारा माइंड नहीं मतलब रहता पढ़ाई की ओर, हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं हमेशा कि चलो देखते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं इंस्टाग्राम। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी ख़राब करती है स्टूडेंट को। अच्छा, चलिए राय साहब मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि हमें न्यू से न्यू कोई भी इवेंट हो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बस। चमचमाती ट्रॉफी लेनी चाहिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच राय साहब। और ये वो बच्चे हैं जो टेक फ्यूजन 2025 में चमचमाती ट्रॉफी के साथ इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी अर्जित किया है, जो कि इनके फ्यूचर में जब ये जॉब प्रोफाइल में जाएंगे तो काफ़ी ही फायदेमंद साबित होगी। इस तरह से कॉलेज स्तर पर जब आपको अलग अलग एक्टिविटी में भाग लेने का मौका मिलता है, फिर आपकी प्रतिभा क्या होती है, निखर कर सामने आती है। कॉलेज एक मंच है जहां आपने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके चमचमाती ट्रॉफियां जीतनी है। जैसे ये मुस्कुराते चेहरे हैं, सभी को ट्रॉफी मिली है, लगभग सर्टिफिकेट सभी को मिला है। अरे जोर से बोलो, नहीं जोर से बोलो, जय माता दी। इसके साथ ही जुड़े रहें आप जीबीसी अपडेट के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट, होशियारपुर।